अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं 3 बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। एक खबर आ रही है वीज़ा 18 नंबर के हवाले से, जो कि उसको आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ऑनलाइन सारा चीज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से लोग कर सकते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है। खादिम वीज़ा के हवाले से आ रही है, पीसीआर के हवाले से आ रही है और कोविड-19 के हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है कोविड-19 के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है 505 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए पिछले लगभग 15-20 दिन से काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कुवैत के अंदर कोविड-19 के, और अब जो है ये सारी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। आगे आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं, वो तो आने वाले वक्त का ही मालूम पड़ेगा। 505 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 1,62,282 हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल मौत 957 की हो चुकी है। अभी भी जो सीरियस केस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बात करते हैं रिकवरी की, 537 लोगों की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,55,303 की। टेस्ट हुए हैं 8,426, 6,022 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 49। टोटल की बात करें, टोटल जो केस टेस्ट हो चुके हैं 14,69,530 टेस्ट हो चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। और आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है कोविड-19 को लेकर या किसी भी तरीके से आपको अंदेशा होता है तो 151 पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि जैसे कि आपको मालूम है वीज़ा 18 को लेकर काफ़ी सारे लोग जो थे वो कमेंट कर रहे थे कब से जो है इसको अपने ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कब से नहीं, कब से वीज़ा इशू होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक बड़ी अपडेट दी है कि आप अपने वीज़ा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कौन कौन से लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी मजरा में काम करते हैं, घर पर काम करते हैं, तो आप बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। मजरा में काम करने वाले, कहीं और काम करने वाले, लेकिन कंपनी टू कंपनी में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यानी कि एक कंपनी में काम करते हैं, दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और सिर्फ 1 साल के लिए आपका इकामा रहेगा। और ये सारा जो काम रहेगा ऑनलाइन काम रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कर दिया गया है। किसी भी जगह पे आपको ऑफिस में भागने उगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना है, अभी जो है अब नए कानून बना दिए गए हैं, सख्त कानून के। कुछ गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके बिना कहे बिना पूछे आपके वीज़ा को रद्द कर दिया जाएगा, इकामे को रद्द कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिसमें कि सबसे पहली चीज़ होती है, कहीं पर भी आप कंपनी में जाते हैं, जो कंपनी के सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो बाहर किसी को नहीं बताएंगे। आप कंपनी में मारपीट नहीं करेंगे, कंपनी को बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आपने जो भी कंपनी में अधिकारी हैं उनसे किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से उनको ठेस नहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरीके की बड़ी अपडेट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इन चीज़ों पर आप खरे उतरे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन इनमें से किसी भी आपने गलत व्यवहार किया या गलत तरीके से वहाँ पर रहे तो आपके बिना पूछे आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका इकामा रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। ओनली वीज़ा 18 वाले अपने इकामे को जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं दूसरी कंपनी में, लेकिन कंपनी से अलग अभी कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे क्या हम वीज़ा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नहीं दूसरे काम में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वीज़ा के बेस पे, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से आ रही है। अभी जो है कुछ लोगों ने इसमें एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कि क्वारंटीन के हवाले से 5 दिन के क्वारंटीन की बात चल रही है। अभी हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही 5 दिन का क्वारंटीन जो डोमेस्टिक वर्कर जाते हैं उनका रखा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पीसीआर वो अपने यहाँ पर करा के आते हैं। एक पीसीआर जो है उतरने के बाद होता है एयरपोर्ट पे, एक पीसीआर 5 दिन के बाद में होगा, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से अभी बात चल रही है। अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।